हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। जब हम बच्चों का स्कूल होता है ना, तो आजकल आदत तो कोई है नहीं कि जैसे सुबह 5 बजे उठ जाने की। जब ही नींद खुल जाती है, बच्चों का स्कूल होता है, तो ये कह लो पूरी रात ढंग से नींद नहीं आती कि इस चिंता में कि कहीं बच्चों का स्कूल लेट ना हो जाए, बस छूट ना जाए। बच्चों का बस छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। 3:30 बजे ही मेरी आँख खुली और मैंने सबसे पहले उठ करके फटाफट से चावल धुल करके डाला, क्योंकि बच्चे आज फ्राइड राइस खाएंगे। मेरे फ्राइड राइस में कुछ भी नहीं होता, सिंपल होता है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा चलो भाई, सबसे पहले चावल को आधा घंटे पहले धुलना होता है। तो चावल धुल करके मैं बैठी बैठी इंतजार करती रही कि चलो 10 से 15 मिनट हो जाए, फिर इसमें सीटी लगवाऊँ। क्योंकि तुरंत ही चावल धुल करके सीटी लगवा दूँ ना, तो उतने अच्छे से सॉफ्ट मुलायम नहीं होते जितना होना चाहिए। अब मैं कुकर चढ़ा करके यहाँ बैठी हूँ, सब लोग मेरे घर में सो रहे हैं। आज मुझे पता नहीं क्यों चिंता घबराहट, जब कहीं जाने का टाइम होता है, ऐसे मायके वगैरह जाने का टाइम होता है, तो ऐसे मेरे 2 दिन पहले से नींद गायब हो जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि देखो कैसी ज़िंदगी है, कितनी लगती तो बहुत आसान है, क्या करती हो का मतलब लगता है ना कि औरतें क्या करती हैं, कुछ नहीं करती। देखो 3:30 बजे नींद खुल गई, और नींद खुलते ही जब सीटी आई तो मेरी जो चिंता थी वो ख़त्म हुई। कि मतलब मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि देखो कैसी ज़िंदगी होती है हम औरतों की। कहने वाले यही कहते हैं करती क्या हो, कोई कुछ तो नहीं करती, बस खाना बना देती हूँ। लेकिन उस खाने बनाने में कितनी ज़्यादा चिंता होती है, बच्चों का हो चाहे हस्बैंड का हो चाहे जिसका हो। उसके बाद मैं सो गई थी, हालांकि नींद नहीं आई, लेकिन मैं करती भी क्या, जैसे जैसे बैठे बैठे लेटी थी। फिर मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लूँ। वॉक पे इतनी रात को जाना सही नहीं होता, क्योंकि झुक जबाना उतना अच्छा सही नहीं है जितना होना चाहिए। जब तक खूब अच्छे से उजाला ना हो तो अब डर लगता है इतनी रात में वॉक पे जाने से। क्योंकि पहले जहाँ पे हम जाते थे वॉक में, तो कॉलोनी मतलब जैसे उजाला से रहता था, पूरी जगह अंधेरा रहता है, कुत्तों का भी आतंक रहता है, तो उजाला होने पर ही वॉक करने जाना होता है। वरना पिछली बार तो मैंने इतनी वॉक करी थी, इतनी वॉक करी थी ना कि अपना बहुत सारा वजन कम कर लिया था, शरीर को भी फिट कर लिया था। अभी मैं धीरे धीरे फिर से अपना वज़न कम कर रही हूँ, और वज़न कम भी हो रहा है। जैसे पहले मतलब 5-6 महीने पहले जब अपना खुद का शरीर ना ऐसे फिट दिखने लग जाए, तो आप जान लो वज़न कम हो रहा है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे मेथी दाना पानी पी लिया है, पानी में मैंने नींबू निचोड़ दिया है, मेथी दाना चबा करके पानी पी लिया है। उसके बाद यहाँ पे चावल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल, सबसे पहले सरसों का तेल डाला, जीरा, कसूरी मेथी, मेथी का तड़का दिया है, और उसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्ची डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा काजू डाल दिया है। उसके बाद मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला, सेजवान चटनी डाल दी है। इसमें मैंने डाल दिया है चने थोड़े से। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास हो, गाजर, शिमला मिर्च, वो भी डाल सकती हैं। वैसे आजकल मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां मंगा नहीं रही हूँ, क्योंकि कल ही हम लोगों को गाँव निकलना है, मतलब मायके निकलना है भाई की शादी में। तो इसलिए मैंने सोचा जो घर में है वो सब्जियाँ यूज हो जाए बस। और वो गोभी थी, तो गोभी भी आप इसमें डाल सकते हैं, बारीक बारीक कट करके। जो भी सब्जियां आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से तैयार है। अभी ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं हाफ कर लूँगी, क्योंकि 2 बार में चावल फ्राई करूँगी। एक ही बार में चावल फ्राई कर दो ना, तो बहुत अच्छे से मसाले कोट नहीं हो पाते चावल के ऊपर। तो मैं 2 बार में चावल फ्राई करूँगी। एक बार सुबह एक कढ़ाई भर करके मैं फ्राई कर दूँगी, बच्चों का टिफ़िन नाश्ता हो जाएगा, और हम दोनों के लिए भी नाश्ता हो जाएगा। फिर बच्चे जब दोपहर को आएंगे तो मैं फिर से चावल फ्राई कर दूँगी। इतना स्वाद लग रहा था ये चावल, जबकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस सेजवान चटनी डाली है, मैगी मसाला, चना, और क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सा काजू डाला है। आप इसमें पनीर वगैरह डाल दें, सब्जी डाल दें, मटर डाल दें, गाजर डाल दें, तो भाई साहब ये बहुत बहुत दोगुना बढ़ स्वाद भी बढ़ जाएगा। और इसकी वैल्यू मतलब जैसे होती है ना, पनीर वगैरह डाल दो तो ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन हो जाता है। वैसे तो मैंने काबुली चना अच्छा ऐड किया है। काबुली चना जो होता है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, हमारे प्रोटीन की कमी को पूरी करता है। प्रोटीन की कमी को तो नहीं, प्रोटीन हमारे शरीर में मिल जाता है इससे। जैसे वेट लॉस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन खाने से पेट बहुत देर तक भरा रहता है, क्रेविंग नहीं होती इधर उधर की खाने की। तो इसलिए हमेशा अपने डाइट में प्रोटीन ज़रूर लें, ताकि आपको बार बार भूख ना लगे। जैसे हम रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट फाइबर ज़्यादा लेते हैं, सॉरी कार्बो जो चावल और रोटी खाते हैं ना, उससे कहीं खाने से बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। ऐसे लगता है ना 3-4 घंटे बाद भूख लगी। लेकिन अगर पनीर खा लो ना, और चना खा लो, और चना जैसे बेसन खा लो, बेसन का चीला वगैरह खा लो, तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो इसका रीज़न होता है प्रोटीन। आपका जितना वज़न है, जैसे मेरा वज़न 70 केजी है, तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे वज़न के हिसाब से आपका जितना वज़न है, उसी के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए होता है। तो बस आज कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था। बच्चे स्कूल गए, किचन की साफ़ सफाई कर दी है। मैंने सोचा चलो चाय भी लेते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा निपटाते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा काम है नहीं। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा काम लेके चल नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी पैकिंग वगैरह करना है, बहुत सारी तैयारी करनी है मायके जाने की। और
चावल के साथ ना थोड़ा-सा चटनी वगैरह हो, पापड़ हो या फिर रायता हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक खीरा बचा हुआ था, मैंने सोचा चलो एक खीरे का रायता बना लेते हैं। जितनी दही आपको बाउल में दिख रही है कटोरे में, उतनी ही दही बची थी, बस एक खीरा बचा था। धनिया की पत्ती, मिर्ची, काला नमक, इसमें थोड़ा-सा क्या कहते हैं जीरा डाल कर के हमारा रायता फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। जितना स्वादिष्ट चावल लग रहा था ना, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट मुझे ये खीरे का रायता लग रहा था। खीरे का रायता क्या होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत लंबे समय तक पेट भरा रहता है। रायता वगैरह खा लो ना तो भूख जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि दही जो होता है भारी होता है। दही में प्रोटीन भी होता है, जिससे हमारा वज़न भी कम होगा, हम कम खाएँगे। मतलब जैसे दही खा लो या फिर मट्ठा, मेरी अपनी बात बता रही हूँ, जैसे दही खा लूँ, मट्ठा खा लूँ तो बहुत देर तक मुझे भूख नहीं लगती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है दही खाने से देर तक भूख नहीं लगती है। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ, भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि अपना डाइट कंट्रोल में करूँ, वॉक सबसे ज़्यादा करूँ। अच्छा, हमारे व्यूअर का कमेंट आता है 10 किलोमीटर वॉक करती हो तो घुटनों में दर्द या फिर घुटनों में पेन या फिर घुटनों में कोई तकलीफ़। फ़िलहाल अभी मैं 7-8 साल से वॉक कर रही हूँ, अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा ही लगता है। थायराइड वगैरह मेरा ठीक हो गया, जैसे मैं थायराइड की मेडिसिन लेती थी वो ठीक हो गया। माहवारी जो होती है, मंथली प्रॉब्लम मुझे हर महीने होती है, वरना 2-2 महीने 3-3 महीने गायब हो जाती थी, आती नहीं थी। अब मेरा मंथली प्रॉब्लम माहवारी का जो पीरियड होता है, मेरा मतलब हर महीने सही से होता है, सिर्फ़ और सिर्फ वॉक करने से। बहुत सारे डॉक्टर डरा दिए थे कि आप थायराइड की गोली नहीं खाएंगी तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लगभग 6 महीने से मैंने थायराइड की गोली नहीं खाई है। शुरू में मुझे थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं हुई। अभी तक मैं थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, जबकि मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वज़न बढ़ जाता है, वज़न बढ़ने का रीज़न भी होता है कि मैं खाना पीना शुरू कर देती हूँ। जैसे 5-6 महीने तक हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं, उसके बाद खाते हैं ना, तो फिर से अचानक वज़न बढ़ जाता है। और वो भी जब हम क्वांटिटी पे ध्यान देंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा। खाते समय हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते। अभी ये देखिए रोड बिल्कुल ख़राब है, लेकिन वो कहते हैं जज़्बे को सलाम। अगर हमारे कुछ करने की चाहत है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रात में मैंने बनाई थी गरमा-गरम कद्दू की सब्ज़ी कुकर में, इतनी स्वाद भरी सब्ज़ी बनी थी, बच्चों ने भी आज तारीफ़ करी कि मम्मी सब्ज़ी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनी है। साथ में मूली, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, एक फुल्का रोटी खाई थी। ये हमारा आज का डिनर है। आप लोग बोलते हैं डिनर नहीं करते हो, कर लेते हैं, बस हल्का डिनर करते हैं। 7 बजे के पहले डिनर कर लिया। अभी रात के बज चुके हैं 8, और सोने से पहले मैं ये थोड़ा सा अजवाइन और गुड़ आजकल ले रही हूँ। ये एक डाइटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि पेट साफ़ करने के लिए होता है, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ दिन कर लेते हैं और करके देखते हैं इससे क्या राहत होती है। कभी कभी गैस वगैरह बन जाती है पेट में, ब्लोटिंग सी होती है, तो मैंने सोचा उससे हो सकता है राहत दिलाए। इसके साथ आप गुनगुना पानी पीजिए, ये हमारा लास्ट मील होता है। लास्ट मील में चाहे गुनगुना पानी होता है या फिर जो धनिया सौंफ जीरा का ये सब बना के कूट के रखते हैं पाउडर, वो खा लेते हैं। मतलब फैट कटर ड्रिंक। अजवाइन थोड़ी सी कड़वाहट भरी होती है ना, अजवाइन का टेस्ट ऐसे लगता है ना कि मन मचल जाता है। उसके बाद मैंने पानी पिया गुनगुना। चलिए आज की वॉक दिखाते हैं। आज मैंने जो वॉक करी है वो सुबह नहीं करी है, क्योंकि सुबह मन ही नहीं हो रहा था, इतनी थका थका शरीर था, रात भर जागने सोने की वजह से ना मन नहीं हुआ। तो आज मैंने 9 किलोमीटर की वॉक करी है, देख सकते हैं। 600 मैंने कैलोरी सिर्फ शाम के टाइम बर्न की है। अगर मैं दोनों टाइम वॉक करूँ ना तो बहुत जल्दी मेरा वज़न कम हो जाएगा। वज़न कम कैसे करना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब इससे नहीं, जब शुरुआत करेंगे तभी वज़न कम होगा। देखिए आज मैंने 9 किलोमीटर की वॉक करी है।